लिखे हुए। इस वीडियो का मेन मकसद मैंने आपको बताना है कि आपने थॉरोली तैयारी कैसे करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू गेट हाई मार्क्स विद लेस प्रिपरेशन। बहुत ध्यान से सुनना है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 से 10 दिनों में बायोलॉजी में आप पास कैसे हो सकते हैं और 20 दिनों में आप 85 में से 78% मार्क्स जो कि 90 प्लस बनते हैं कैसे ले सकते हैं। अब बेटा जी मैं आपको करवाने जा रहा हूं पास। सिर्फ 5 चैप्टर कर लिए जाएं बायोलॉजी के, कितने 5, मोर देन 55% मार्क्स यू कैन अचीव। क्या है उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न को देखेंगे, फिर अबाउट पेयरिंग स्कीम देखेंगे और एट द एंड ये देखेंगे कि भाई हम कम वक्त में तैयारी करके ज़्यादा नंबर कैसे हासिल करें। तो ये लगता है पॉइंट जो है ना, ये आपको जो है वो ट्रैक करने वाला है, कम वक्त कम तैयारी नंबर ज़्यादा। सो लेट्स हैव अ लुक। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि बायोलॉजी का पेपर कितने मार्क्स का होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मार्क्स डिवीजन के बारे में। तो बायोलॉजी के जो पेपर है इसमें जो मार्क्स होते हैं दे आर 85 मार्क्स। तो ये जो पेपर हमारा होता है ये 85 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। इस पेपर के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले ओवरव्यू दूंगा, फिर बड़ी डिटेल से बताऊंगा। नंबर 1 पे हमारे पास होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और ये कितने होते हैं, 17 होते हैं। किस पेपर में से कितने आने हैं बताऊंगा मैं, ठीक है। मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और ये वीडियो बड़ी अमेजिंग होने वाली है, आपके लिए बड़ा फ़ायदा देगी। बस ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद यू आर गोइंग टू हैव प्लेंटी ऑफ मार्क्स, हाई अचीवर में आने वाले हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद देखिए जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास कितने होते हैं, असल में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 3 पार्ट में आते हैं। हमने कितने करने होते हैं, 8 करने होते हैं 12 में से, फिर एक और पार्ट होता है उसमें भी हमने 8 करने होते हैं 12 में से, और फिर लास्ट पार्ट में हमने 6 करने होते हैं 9 में से। तो ये राउंड अबाउट हमारे पास 22 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यस, तो ये हमारे पास कितने क्वेश्चन बनते हैं, 22 क्वेश्चंस बनते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट। वो हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास MCQs था क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ये हमारे पास था, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू पीपल जी। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट आती है 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने इसमें से टोटल 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो मर्जी आप कर सकते हैं, अप टू यू 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, या 6, 7, 8 कर लें, या 7, 8, 9 कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, यानी 5 वाला अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप उसको A पार्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, B भी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर किसके साथ पेयर बनाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया पेपर पैटर्न के बारे में कि 85 मार्क्स का हमारा क्या होता है, पेपर होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। 1, 2, 3 हमारे पास आते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किस चैप्टर में से कितने आते हैं अभी बताता हूँ। फिर हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एट द एंड हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपनी स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में। सबसे पहले MCQs हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जी 17 होते हैं। आई हैव टोल्ड यू इन द डिटेल। हर चैप्टर में से एक MCQs आता है। टोटल आपके बायोलॉजी पार्ट 1 के हैं 14 चैप्टर, हर एक में से आपको आता है एक MCQs एक्सेप्ट चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 14। इनमें से आपको 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, यस देखिए जी, ये हमारे पास एक पूरा जो मैंने भी आपको बताया था, क्वेश्चन 2 होता है, क्वेश्चन 3 होता है, क्वेश्चन 4 होता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने 22 करने होते हैं। अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन 2 होता है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होते हैं, 2 होता है, 3, 8, 10, 11। अब किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी लिखा हुआ है। 1 चैप्टर 2 में से 1, 3 में से 3, 8 में से 2, 10 में से 4, 11 में से 2। यू कैन सी इट, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इसी तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में ये चैप्टर आते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 4 में ये चैप्टर आते हैं और उनमें से कितने कितने सवाल आते हैं वो आगे लिखे हुए हैं। इस वीडियो का मेन मकसद मैंने आपको बताना है कि आपने थॉरोली तैयारी कैसे करनी है, हाउ यू आर गोइंग टू गेट हाई मार्क्स विद अ लेस प्रिपरेशन। सो इट्स माई मोटिव टुडे एंड आई वांट टेल यू नो हाउ ऑफ दिस सब्जेक्ट। जी तो डियर स्टूडेंट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग है। 1 वाले का पेयर होता है चैप्टर 1 का 14 के साथ, 2 वाले का 8 के साथ, 4 वाले का 12 के साथ, 5 वाले का 11 के साथ, 6 वाले का 9 के साथ। और डियर स्टूडेंट याद रखिएगा इस बार पंजाब के जो बोर्ड्स हैं, स्पेशली ये सारे जो बोर्ड्स हमारे पंजाब के, उसमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड किया गया है। वो क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसके मुताबिक हमारा ये पहला सबका पार्ट नॉलेज बेस होगा कि आपने कितना अच्छा रट्टा लगाया है, कितना अच्छा याद किया है। नॉलेज बेस एक्चुअली मीन दिस, ठीक है। और दूसरा पार्ट उसमें हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर पहले जो 3 हमारे पास हैं, ठीक है, यानी ये वाले जो 3 हैं वो हमारे पास हैं अंडरस्टैंडिंग और एंड वाले 3 हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में देखेंगे बड़े डिटेल से। इसी तरह शॉर्ट में भी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सिंपली मीन होता है कि आपको याद कितना अच्छा है, जैसे डिफाइन सेल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में आपको देखा जाएगा कि आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड कितना किया है, थोड़े दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। और एप्लीकेशन में आप उसको कहीं अप्लाई भी करेंगे उस कंसेप्ट को डिफरेंट तरीक़ों से। तो अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। अगर इस पार्ट तक आप कहीं बिजी थे, कोई काम कर रहे थे, मुझे निगलेक्ट कर रहे थे, वीडियो को इग्नोर कर रहे थे, तो अब इससे आगे देयर इज़ नो चांस टू इग्नोर द वीडियो। बहुत ध्यान से सुनना है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 से 10 दिनों में बायोलॉजी में आप पास कैसे हो सकते हैं और 20 दिनों में आप 85 में से 78% मार्क्स जो कि 90 प्लस बनते हैं कैसे ले सकते हैं। आर यू गेटिंग? ओके, लेट्स सी। हमारे पास बायोलॉजी पार्ट 1 के छोटे छोटे इतू से निक्कू से चैप्टर, जिनमें से हमारे पास है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 3 में से आता है 7 मार्क्स का पेपर, 3 में से आता है 7 का, और 7 में से आता है 9 का, और 13 में से आता है 9 मार्क्स का। ये टोटल बनते हैं 25 मार्क्स। एंड बिलीव मी छोटे छोटे से चैप्टर हैं, 3 से 4 दिन में आप इनको करके साइड पे कर सकते हैं। नहीं भी पहले पढ़ा तो 7 दिन में मैक्सिमम आप कर सकते हैं और आपके होने वाले हैं 25 मार्क्स। तो तैयारी बोर्ड की करनी है भाई। हम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं मैंने शुरू से याद करना है, एंड तक याद करना है। इसमें वो बड़े बड़े चैप्टर भी लेके बैठ जाता है जो 10-10 दिन में ना खत्म हो। तो भाई हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, नॉट ओनली हार्ड वर्क, नॉट ओनली स्मार्ट वर्क। ओके, गेटिंग और नॉट। चलते हैं। तो 25 नंबर आपके आ गए, ठीक है। यू हैव स्कोर 25 मार्क्स दिस। अब बेटा जी मैं आपको करवाने जा रहा हूं पास। सिर्फ 5 चैप्टर कर लिए जाएं बायोलॉजी के। कितने? 5। मोर देन 55% मार्क्स यू कैन अचीव। 40% रिक्वायरमेंट है ना, तो 5 चैप्टर। अरे भाई 10 दिन बायो पढ़ ली जाए ना, 12 दिन बायोलॉजी पढ़ ली जाए, दिल से, दिमाग से, अच्छे तरीके से, मेहनत से, पास होना तो कोई बात नहीं है। इसके बाद भी अगर कोई बंदा फेल हो जाए तो ये समझ में नहीं आता, ठीक है। अच्छा देखिए, अब बेटा जी इसके बाद आपने करना है चैप्टर 4 और 12। इसी सीक्वेंस से तैयारी करनी जैसे मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 4 आप 9 में पढ़ चुके हैं, सेल वाला चैप्टर। चैप्टर 12 भी आप 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, डाइजेशन वाला चैप्टर। इसमें से टोटल 9, 4 वाले में से 9 मार्क्स का पेपर आना है, 12 में से 11 मार्क्स का आना है। टोटल होने जा रहे हैं आपके 45 मार्क्स, ये पिछले मिला के। ले जी आप तो पास हो गए, मैं चलता हूँ, बस मैंने पास करवा दिया आपको। अच्छा नहीं, कुछ और स्टूडेंट है वो और नंबर भी लेना चाहते हैं। पास वालों का तो यहाँ तक गुजारा हो गया, लेकिन जो और नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए हम वीडियो चालू रखेंगे, जारी रखेंगे। हाँ ये पास वाले भी सुन लें इसको, थोड़ी मेहनत और करके आप 78 मार्क्स ले सकते हैं। मैं बताने लगा हूँ कैसे लेंगे, आए देखते हैं। अब उसके बाद आपने करना है चैप्टर 2, चैप्टर 8। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, चैप्टर 8 फंजाई वाला चैप्टर, और इसमें से 16 नंबर का पेपर आना है। और हिम्मत करके चैप्टर 5 और 11 भी कर लिया जाए तो 78 मार्क्स आपके आ जाएंगे। बिलीव मी, अभी जायंट चैप्टर पड़े हुए हैं बायोलॉजी के, अभी आपने वो नहीं किए और आपके 85 में से 78 मार्क्स आ चुके हैं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। यू आर नाउ फ्रॉम पास टू द गुड एंड नाउ फ्रॉम गुड टू द एट वेरी गुड स्टेज। नाउ
आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू बी द बेस्ट और द प्रो बायोलॉजी प्लेयर और द प्रो स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी आफ्टर दिस। 78 मार्क्स आपके आगे, वेल डन, वेरी गुड। यही तैयारी का सीक्वेंस होना चाहिए। क्या फ़ायदा पेपर में दिन है कोई नहीं, बैठ के तैयारी करने लग गए हैं और चैप्टर मेन छोड़ दिए। चैप्टर 3 चैप्टर 7 छोटू से चैप्टर है और आपकी बुक के लेंथी चैप्टर जितना इनका वेटेज है। स्मार्ट वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क करनी है लेकिन स्मार्ट वर्क भी साथ में करनी है। अब मेरा बच्चा चलते हैं फाइनल और यानी कि प्रो स्टेज की तरफ। यू हैव गॉट 78 मार्क्स। नाउ हाउ मेनी लेफ्ट? 7 मार्क्स। अब जो आप करेंगे इसके बाद वो 2 चीज़ों के लिए करेंगे। ये जितनी भी तैयारी इसके बाद आप करने वाले हैं उसके लिए पीछे 2 मकसद होंगे। एक तो आपने लेने हैं 85 मार्क्स, ठीक है, प्रो स्टूडेंट बनना आपने आप। इसके बाद ये प्रो स्टेज है आपकी, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 आपने क्या करना है? नंबर 2 आपने ये करना है, लेट मी रेज इस, गंदा मंदा लग रहा है। हम बच्चों की गलतियां निकालते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे से करें और यहाँ पे खुद गंदा मंदा लिख दिया ना, चले कोई बात नहीं। तो लास्ट पे हमने क्या करना है? लास्ट पे हमने सिंपली यहाँ पर सेकंड में ये हमने तैयारी किस तरह करनी है? हमने पहले चैप्टर 1 करना है, फिर 14 करना है, फिर हमने 10 करना है, फिर 6 करना है। 10 2 पार्ट में कर सकते हैं और फिर हमने 10 करना है। इस तरह हमारी लोअर बोर्ड की पूरी तैयारी। हाँ, चैप्टर 9 प्लांटी वाला भी आपने कर लेना है। तो 1 करना है, 14 करना है और उसके बाद आपकी तैयारी हो जाएगी ख़त्म। तो ये डियर स्टूडेंट हमने क्या किया? सिंपली हमने 1 किया, 14 किया, फिर उसके बाद हमने 9 किया। 9 करने के बाद हमने क्या किया? वी वेंट टुवर्ड दी, इसी सीक्वेंस के साथ। अब ये चैप्टर आप रैंडमली कर सकते हैं जैसे आप चाहें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि चैप्टर 10 को या तो आप आधा पहले कर लें, आधा बाद में कर लें। इस तरह आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।